नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज की इस वीडियो में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के क्वेश्चन को ही करेंगे। और इसमें यह सीखेंगे कि यदि बोर्ड में प्रश्न आ जाता है तो उस प्रश्न को बहुत ही आसान मेथड से और जल्दी से कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पर यह एक आकृति दिया हुआ है, ठीक है। और आकृति में कह रहा है कि ए बी बड़े अर्धवृत्त का व्यास है। देखिए यहाँ पर ए बी है, ए बी बड़े अर्धवृत्त का व्यास। ये देखिए यहाँ पर बड़ा अर्धवृत्त ये ऊपर बन रहा है तो इसका व्यास है ए बी, ठीक है। ए बी बड़े अर्धवृत्त का व्यास है। ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर। ए बी बराबर आपको 21 सेंटीमीटर दे दिया है। और कह रहा है ए एम एम एन एन बी बराबर है ए एम। देखिए ए एम ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये है ना, ए एम बराबर एम एन बराबर एन बी, ये तीनों आपस में बराबर है। ए एम एम एन एन बी व्यास के 3 अर्धवृत्त चित्रानुसार दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ए एम ये है ना, ए एम व्यास का अर्धवृत्त ये बना हुआ है और एम एन व्यास का अर्धवृत्त ये बना हुआ है, ठीक है। ये है एम एन व्यास का अर्धवृत्त। और कह रहा है एन बी व्यास का अर्धवृत्त यहाँ पर बना हुआ है। ये तीनों व्यास आपस में बराबर हैं, ये वृत्त बना हुआ है। अब वो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जब ये प्रश्न आ जाता है तो बोर्ड कॉपी में करने का मेथड ये होगा कि आप देखिए ये चित्र दिया हुआ है तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए ए एम एन और एन बी तीनों व्यास बराबर है। इसका मतलब तीनों व्यास बराबर है, इसका मतलब कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, मतलब अर्ध सर्कल अर्धवृत्त, ये तीनों अर्धवृत्त आपस में क्या है, बराबर है। तो इन तीनों में से एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा, वही तीनों का क्षेत्रफल होगा, बराबर है। मतलब कहने मतलब ये है। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला ए बी जिसका व्यास है, जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके क्षेत्रफल में एम एन व्यास का क्षेत्रफल भी शामिल होगा। क्योंकि देखिए ए बी का व्यास पूरा यहाँ तक है, ये पूरा अर्धवृत्त बना रहा है ये, और इसमें एम एन व्यास का अर्धवृत्त ये भी शामिल है, ठीक है। तो ए बी के ऊपर वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी व्यास लेकर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला एम एन व्यास वाला शामिल रहेगा अर्धवृत्त, और उसमें से एम एन व्यास का अर्धवृत्त निकाल देंगे तो ऊपर के अर्धवृत्त यानी ऊपर के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे ए एम व्यास का, और एन बी व्यास का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। ये है अपना टारगेट। तो चलिए करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त, ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या इसका कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ए बी व्यास है और ए बी का दिया है कि ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से करा ए, ये है बी, तो ए बी के बीच का दूरी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ये निकल गया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका। तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब इसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बटा में 2, ये हो गया फार्मूला। ए बी व्यास वाले वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में 2, ये हो जाएगा। अब देखिए बराबर, अब इसको हल करेंगे। देखिए पाई का वैल्यू 22/7 गुणा में, अब आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 21/2 है तो 21/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब बटा में, सबके बटा में 2 है तो बटा में 2। अब ये निकल जाएगा आपका क्षेत्रफल। देखिए इसको ए से दिखा दे रहे हैं तो ए बराबर ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 21/2 गुणा में 21/2, क्योंकि 21/2 का स्क्वायर है तो 21/2 गुणे 21/2 दो बार लिखेंगे। ये 2 देखिए 2 चला जाएगा इसमें, 7 मतलब 2 का गुणा इसी में हो जाएगा, नीचे हर वाले में गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए जब इसको हल करेंगे तो इसको देखिए कट कर देंगे तो आ जाएगा 7 से काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 बार में कट जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। तो ए का वैल्यू आ जाएगा आपका गुणा करने पर, देखिए ये आ जाएगा आपका
इसका जब फाइनली गुणा कर देंगे तो 11 3 33, या देखिए ऐसे कर लीजिए 11 गुणे 3 एकम 3, 3 दूना के 6 63 बटा में यहाँ से बचा 2 और ये बचा 2, तो 2 दूना के 4 ये हो जाएगा। अब गुणा करने पर आ रहा है आपका 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 6 66, 66 में 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 69 बटा में 4। तो यह इतना सेंटीमीटर आ गया बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर वाले ए बी व्यास के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ए एम व्यास, एम एन और एन बी तीनों व्यास बराबर है, इसका मतलब तीनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, देखिए इधर देख लीजिए, इधर देखिए, तो ए एम व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ से सबसे पहले ए एम का डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि ए एम एन और एन बी बराबर है। देखिए ए एम एन बराबर है, एम एन बराबर है ए एम के, और ये बराबर है एन बी की, ये तीनों आपस में बराबर है। और पूरा डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर दिया है। इसको 3 भागों में बांट देंगे तो 3 का भाग, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर, इसका भी व्यास 7 और इसका भी व्यास 7, सबका व्यास कितना कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका व्यास 7 हो जाएगा, इसका भी 7 हो जाएगा और इसका भी 7 हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त हुआ। अब ए एम व्यास वाले क्षेत्रफल का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर एम एन व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एम एन व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा एन बी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एन बी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर होगा क्योंकि तीनों का व्यास बराबर है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई, इसका रेडियस ले लेते हैं त्रिज्या स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर, ये अर्धवृत्त है तो 2 से भाग। ठीक है, चलिए देखिए पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7 गुणे आर का वैल्यू क्या होगा, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7/2, 7/2 का स्क्वायर, सब के बटा में 2 है तो 2, ये निकल के आ जाएगा आपका 22/7, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणे 7/2 गुणे 7/2 ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लिए तो 7 से 7 कैंसिल, अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, तो 11 7 का गुणा करेंगे तो 77, 11 7 77 बटा में 2 दूना के 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेंगे तो उसका क्षेत्रफल है 693 बटा में 4 प्लस, अब देखिए अब ये वाला अर्धवृत्त लेंगे इसका क्षेत्रफल तो इसका आया है 77 बटा में 4 प्लस, इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेंगे तो इसका भी 77 बटा 4 बराबर है। अब देखिए ये जो ऊपर खाली है इसको तो घटाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले में ये शामिल हो गया, ऊपर वाले अर्धवृत्त में, तो इसको घटाएंगे और एम एन व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आया 77 बटा में 4 आया है। ठीक है, अब देखिए 77 बटा 4 77 बटा 4 ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बस इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये 77 बटा 4 ये माइनस का ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 693 प्लस 77। अब इसको जोड़ देंगे, देखिए 7 3 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 7 17 के 7 हासिल 1, 6 1 770 बटा में 4, ये आ जाएगा आपका 770 बटा में 4। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो पूछ रहा था आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपका आंसर आ गया है यहाँ पर, देखिए ये है आपका, ठीक है, ये आपका आंसर 770 बटा में 4 है, ये है। तो मैं इधर लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर 770/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये है आपका, देख लीजिए इसको। ठीक है, देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। और बोर्ड पेपर में अगर आपको आता है तो इसी प्रकार से आपको करना है, जैसे यहाँ पर बताया गया है सेम इसी प्रकार से आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, तब आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। और यदि मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।